डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि होटल्स के अंदर कई बार कई तरह के रिस्क या इमरजेंसीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर एंड प्लानिंग कह सकते हो या तरीका मेथड होता है कि किस तरह से होटल स्टाफ उन मेडिकल इमरजेंसीज से डील करता है या उनको हैंडल करता है। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसीज इन होटल। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज़्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से। उनमें से एक मेडिकल इमरजेंसीज़ में से एक है आपका फेंट होना, यानी कि कोई गिर गया, बेहोश हो गया अगर कोई भी हमारा गेस्ट या स्टाफ मेंबर। तो बेसिकली हमें किस तरह से जो है एक्ट करना होता है उसके लिए। तो सबसे पहले तो है कि अगर हमें ध्यान रखना है कि अगर तो जो हमारा पेशेंट जो है उसके होंठ जो हैं वो नीले पड़ गए हैं या चेहरा नीला पड़ रहा है, साथ साथ हमें देखने को लग रहा है कि उसका जो हार्ट बीट है, जो गति जो है हार्ट की जो है आपकी, वो धीरे पड़ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है और उसको उठाना मुश्किल हो रहा है और हमें लग रहा है कि जैसे वो बहुत ही कंफ्यूज्ड सा बिहेव कर रहा है। इन कंडीशंस में हमें जो है डॉक्टर को बुला लेना ज़रूरी है हमारे लिए। तब तक के लिए क्या करना है, बेसिकली हमें पर्सन को जो है सेफ़ फील कराने के लिए उसको हमें लिटा देना है और पीठ के बल जो है उसको आपको लिटा देना है और उसके जो पैर हैं उनको थोड़ा सा ऊंचा करना है बेसिकली, यानी कि पैरों के नीचे पिलो लगा के लेवल जो है पैरों का ऊंचा करना है, जिससे कि जो उसका ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जाए। क्योंकि कई बार अनकॉन्शियस हो गया तो इसका मतलब ब्लड फ्लो जो है आपका रुक रहा है, तो उसको सही करने के लिए साथ साथ जो उसके कपड़े हैं थोड़ा सा उनको लूज़ कर देना है, टाइट हैं, जैसे अगर आपका ऊपर का बटन उसका खोल दीजिए, इस टाइप से मतलब उसकी लूज़ कर देना है कपड़ों को। उसके बाद आपने कोशिश करनी है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको होश में लाने के लिए बेसिकली। तो आपको उस व्यक्ति को जो है थोड़ा झंझोड़ कर जो है बेसिकली, या टैप करो उसको, थोड़ा सा थपथपाओ या थोड़ा सा शाउट करके उसको कोशिश करनी है कि वो उसको जो है वो उठ जाए। और अगर आप देखते हो कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको इमीडिएटली 911 पर इमीडिएटली जो है उसको कॉल कर देना है डॉक्टर के लिए। और अगर आपको ज़रूरी लगता है तो होटल के अंदर ही जो भी फ़र्स्ट एड से डील करता है, अगर ज़रूरी है तो सीपीआर जो है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास एईडी अवेलेबल है तो भी आप कोशिश कर सकते हो और आप देखते हो कि कोई ट्रेंड है उसको यूज़ करने के लिए, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। क्योंकि फ़र्स्ट एड अगर आप इसको टाइमली दे देते हो तो कोई बड़ी दुर्घटना होने से जो है वो बच सकती है बेसिकली। नेक्स्ट आपने और क्या करना है, उसको उस व्यक्ति को जो है टर्न करना है उसको, और आपने देखना है कि उसके मुंह से वोमिटिंग तो नहीं आ रही है या मुंह से खून तो नहीं निकल रहा है, इस बात की जांच करनी है। और अगर सिंपल फेंट हुआ है वो और कुछ नहीं है तो आपने कोशिश करनी है, देखना है कि पर्सन अलर्ट है, होश में है या नहीं है। अगर होश में है आपको लग रहा है तो उसको फिर फ्रूट जूस दे दीजिए। और स्पेशली अगर उस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं है 6 घंटे से और वो डायबिटीज़ है उसको, तो आपको ये इमीडिएटली उसको दे देना चाहिए। और उस व्यक्ति के साथ में ही रहना चाहिए किसी ना किसी को, जब तक कि आपको लगता है कि वो पूरा का पूरा होश में आ गया है और पूरी तरह से रिकवर जो है वो कर गया है उस स्थिति के लिए। साथ ही आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी आपका डॉक्टर है, जो भी उससे जिसको मेडिकल के बारे में जानकारी है, आप जो है उसको सीधा उसके पास में ले जाके उस व्यक्ति की जांच कराएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार व्यक्ति जब फेंट हो जाता है तो गिर जाता है, किसी चीज़ का कॉर्नर उसे लग जाता है, कहीं से चोट तो नहीं लगी उसके सर के अंदर, इस बात को भी आप जांच लेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो व्यक्ति जो है हो सकता है आपका स्टाफ मेंबर है और आपको लग रहा है रेगुलरली वो हर महीने या कुछ ना कुछ उसको कुछ दिनों के बाद फेंट होता है, तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है, डॉक्टर को बतानी है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वो पेशेंट है वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसकी हार्ट कंडीशन कैसी है और उसको कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है। कई बार क्लाइंट जो है, पेशेंट जो है, उसको कोई और सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कंफ्यूज्ड है,
उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है या बात करने में वो पूरी तरह से सही से बात नहीं कर पा रहा है, उन स्थिति में भी आपको पूरा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है और डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि उसके सर पे गहरी चोट लगी हो उसके लिए। इसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी, जैसे आपने फेंट पढ़ा, नेक्स्ट हो सकता है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर हम समझ सकते हैं हड्डी का टूटना, आपके हाथ की हड्डी, शोल्डर में, पैर में, किसी में भी पोर्शन की जो है ब्रोक हो जाती है उसकी वजह से, यानी जो ब्रोकन बोन है उसको बेसिकली हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके लिए मेडिकल जो है अटेंशन की आवश्यकता होती है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ इंजरी हुई है उसको, तो आप इमीडिएटली लोकल इमरजेंसी जो नंबर है उसे कॉल करना होता है होटल के स्टाफ को। और कोई भी इमरजेंसी की हेल्प है उसको अगर आपको बुलाने की ज़रूरत होती है जब लगता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो सांस नहीं ले रहा है या वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसके लिए जो है आपको CPR जो है वो शुरू कर देना चाहिए जब आपको लग रहा है कि वो पूरी सांस नहीं ले रहा या उसकी हार्ट बीट जो है वो नहीं चल रही है। उस केस में भी डॉक्टर को आपको बुलाना है जहां आपको लगता है कि वो उसको हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा आप चेक करें कि थोड़ा सा भी कहीं उसको प्रेशर देने से उसको कहीं दर्द हो रहा है, इसको भी आप जांचेंगे। ये भी देखेंगे कि जो है फ्रैक्चर होने से कहीं उसकी जो जॉइंट्स हैं उनकी शेप तो नहीं बदल गई है, मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा उसकी जो चोट है, उसकी जो सिवियरिटी है वो कितनी है। उस केस में जो है डॉक्टर को इमीडिएटली आपने कंसल्ट करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो वो पेशेंट है, कहीं बार होता है जो है आपका फ्रैक्चर होने से हड्डी जो है वो स्किन के बाहर भी निकल आती है, स्किन को पियर्स कर लेती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा अगर इंजर्ड होता है हाथ या पाँव, जैसे कि आपकी उंगली जो है, पैर की उंगली है, वो नीली पड़ जाती है, उसकी टिप या कुछ हो जाती है, वो चीज़ भी जांचनी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी नोट करना है कि कई बार जो गर्दन की हड्डी जो है या कमर की हड्डी है उसमें चोट ना आई हो, इसे भी जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन जो है गिर गया है, उसको फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर ज़रूरत नहीं है आप उसको कहीं हिलाने की तो आप उसे ना हिलाइए, उसी पोजीशन में जो है आप रखें जब तक कि आपके पास से मेडिकल हेल्प आती है। और कोशिश करोगे कि अगर उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसे स्टॉप करें, प्रेशर देखिए उसके ज़ख्म पर जो है हल्का सा देखिए, स्टेराइल बैंडेज जो है वो बांध दें, साफ़ जो कपड़ा जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए, ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो। ये हमने तब तक करना है जब तक कि मेडिकल मदद जो है वो नहीं मिल जाती है। दूसरा, जो इमोबलाइज द इंजर्ड एरिया, जो हिस्सा जो है जहाँ चोट लगी है उसको आप मूव नहीं कर रहे हैं, उसको आप हिलाने की कोशिश या वापस हड्डी को उसकी जगह लाने की कोशिश, ऐसी कोई कोशिश ना करें। अगर ट्रेनिंग आपको दी गई है किस तरह से कि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मदद मिली हुई है आपको, तो जो है उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, जहाँ उसको फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर उसको मदद के लिए स्प्लिंट लगा सकते हो। स्प्लिंट होता है जैसे कोई आप वुड की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से उसको पट्टी फिर वो बांध देते हैं ताकि वो बोन जो है वो मूव ना करे। पैडिंग या स्प्लिंट्स जो है उसकी वजह से मदद से जो क्या होता है, जो जितनी परेशानी हो रही होती है पेशेंट को, डिस्कम्फर्ट जो हो रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरह से क्या करेंगे, अगर स्वेलिंग हो रही है किसी हिस्से के अंदर उसको इस वजह से, तो वहाँ उसको आइस पैक लगा सकते हैं जिससे कि उसको दर्द में जो है वो आराम मिलेगा। पर आइस पैक जो है, आइस वो डायरेक्टली उस हिस्से पे नहीं लगाएंगे, उसको आप टॉवल में या किसी साफ कपड़े में लपेट कर ही जो है वो बहुत लगाना जो है वो ज़रूरी है। अगला है फिर आपको ट्रीट फॉर द शॉक। अगर उसको कोई शॉक हो जाता है, शॉक लग जाता है, तो उस केस में भी जो है आपको उसे ट्रीटमेंट जो है वो देने की ज़रूरत है। आप उसको ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो है उसको लिटा दें, हेड जो उसका सर है थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ झुकाएं, पैरों को थोड़ा सा ऊंचा करें, इस तरह से जो है हमें कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इसी तरह से अगर क्लाइंट जो है हमारा उसको शॉक लग गया है तो उस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर उसको कोई शॉक, तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं कि दूसरी कंडीशन में अगर उसको शॉक लगा है तो उस पर्सन को जो है वो लिटाना होता है। उसको लगभग जो है उसके जो पैर जो हैं लगभग सर के लेवल से जो है 12 इंच जो है थोड़ा ऊंचा कर देते हैं हम उसको, हेड लेवल को,
और ये भी ध्यान रखें कि उसका जो है कहीं जो हिप का बोन जो है या जो लेग बोन है वो टूटा तो नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। और उसका जो सर है वो हमें ऊंचा नहीं करना है, मतलब सर के नीचे हमें बेसिकली तकिया नहीं रखना है हमने। पर्सन को जो है आप उसको टर्न कर सकते हो अगर उसको आपको लग रहा है कि उसको वोमिटिंग कर रहा है या उसके मुंह से खून निकल रहा है, उस कंडीशन में उसको आप जो है पलट सकते हो आप उसको साइड के लिए। इसी तरह से अगर ज़रूरी है तो उसको CPR शुरू करना होता है। और जो है वो कब है बेसिकली, अगर पर्सन जो है सांस नहीं ले पा रहा है और आपको लग रहा है कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसको आप CPR शुरू कर सकते हैं। और जब तक कि पर्सन जो है होश में नहीं आ जाता, उठ नहीं जाता है, तब तक आप उसको CPR जो है वो देते रहिए। आपको ध्यान रखना है कि किसी और तरह की उसको अगर इंजरी हुई है तो उसको आपने सही करना है। कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति को जो है गर्माहट में या कंफर्टेबल उस एनवायरनमेंट के अंदर रखें। अगर लग रहा है कि उसको बेसिकली वार्म का मतलब हो गया बेसिकली उसको कंफर्टेबल हमने रखना है, तो अगर उसके कपड़े जो हैं वो उसने टाइटली बांधे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। ठंड ज़्यादा है तो उसको कोट या ब्लैंकेट कवर कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि उस पर्सन के पास में रहें और उसको जो है आप जब तक कि उसको लग रहा हो कि उसको डर है कि अगर वो मूवमेंट करेगा, तो इसलिए उसको रीएश्योर करने की ज़रूरत है, उसको तसल्ली देने की ज़रूरत है कि हाँ सब जो है वो ठीक है। उसको जो है आपको शॉक कंडीशन के अंदर कुछ खाने और पीने के लिए देना नहीं होता है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जाकर वो लेके जाया जा रहा है उसको, तो उस पर्सन को वहाँ पर ऑक्सीजन दी जानी चाहिए और इंट्रावीनस जो एक तरीके से उसको फ्लूइड्स जो हैं उसकी बॉडी में दी जानी चाहिए। उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हार्ट टेस्ट और एक्सरे या CT स्कैन जो है भी होना ज़रूरी है। और दूसरी सारी ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको शॉक जो है वो किस तरह का लगा, और आपको उसकी देखने से उसकी स्थिति से जो समझ में आता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह से जो मेडिकल इमरजेंसीज़ में जो ज़्यादातर हो जाती है वो होती है नॉर्मली कार्डियक इमरजेंसी। कार्डियक इमरजेंसी यानी कि अचानक से जो है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, दिल जो है हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है कई बार। तो उसके लिए अगर इमीडिएटली कुछ मिनट्स के अंदर उसको अटेंड कर दिया जाए पेशेंट को, उसको फर्स्ट एड दे दिया जाए, तो आप उसको मौत के मुंह से बचा सकते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो 4 स्टेप्स जो हैं जो कि सर्वाइवल का जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं लगभग 90% तक, अगर पहले शुरू के कुछ मिनट्स के अंदर उसको जो है ट्रीटमेंट दी जा सके, तो आप जो है उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करना है बेसिकली, अर्ली असिस्ट टू केयर, कि इमीडिएटली कांटेक्ट करें इमरजेंसी केयर को, जो एसेंशियल नंबर है 911, और आपकी जो भी लोकल इमरजेंसी जो है उसको इमीडिएटली कॉल करना है। दूसरी बात, CPR देना है। CPR बेसिकली क्या है आपका, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, यानी आप उसको करना है तो बेसिकली उसकी कार्डियक या जो हार्ट बीट जो है आपको सांस लेने के लिए, उसके लिए आप काम कर रहे हो। CPR जो है सबसे बड़ी गिफ्ट है, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, आपका स्टाफ मेंबर है, अगर आपको ये टेक्निक आती है तो आप बहुत आसानी से किसी को बचा सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से किया जाता है और इसकी मदद से जो है जब तक कि इमरजेंसी मेडिकल केयर नहीं आ जाती, आप पेशेंट को सेफ रख सकते हैं। इसी में आता है अर्ली डिफिब्रिलेशन। मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो सडन कार्डियक डेथ जो हो जाती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। वेंट्रिकल जो आपका कॉलम है हार्ट का, उसकी वजह से होती है। क्विक डिफिब्रिलेशन का मतलब है कि बेसिकली उसको इलेक्ट्रिक शॉक जो है आपका देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो हार्ट की रिदम है या जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल आप ला सकते हो। तो बहुत सारी पब्लिक जब प्लेसेस जो हैं, चाहे वो मॉल हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, इन सब जगह पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, जिनका इस्तेमाल करके आप पेशेंट की हार्ट बीट को वापस ला सकते हैं, यानी कि किसी एक जान को खोने से हम बचा सकते हैं। और इसी तरह से अर्ली एडवांस्ड केयर है। सक्सेसफुली अगर आप डिफिब्रिलेशन कर लेते हैं तो मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता होती है, तो ताकि जो है उनको और दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप उनको बाकी जो है हेल्थ केयर के द्वारा ट्रीटमेंट जो है उनका करा सकते हैं। अब हमने पढ़ा जो CPR है, तो CPR बेसिकली क्या है, एक इमरजेंसी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है
अगर किसी व्यक्ति पर की जाती है जिसका हार्ट जो है वो जो है स्टॉप कर रहा है या ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, उसको की जाती है। जब कोई भी व्यक्ति का हार्ट जो है स्टॉप कर देता है, काम करना बंद कर रहा है, ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, वो पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा है, उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उस कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में सीपीआर अगर जब उसको ये तकलीफ़ हुई है शुरू के कुछ मिनट्स में ही दे दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके लिए जो है प्रॉपर जिसने ट्रेनिंग ले रखी है वो उसकी जो है प्रेजेंस में ये किया जा सकता है, जिसमें जो है चेस्ट जो है उसको कंप्रेस किया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से माउथ टू माउथ जो है उसको रेस्पिरेशन दिया जाता है, सांस के द्वारा जो है उसको ब्रीदिंग दी जाती है, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वापस से काम करना शुरू करे, ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जाए। और इसीलिए जो है इवन अगर माउथ टू माउथ भी नहीं देंगे तो सिर्फ सीपीआर भी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है हो सकता है। सीपीआर जो है बेसिकली जो है रीस्टार्ट नहीं करता हार्ट को, बल्कि जो है विक्टिम को जो है अलाइव रखता है बेसिकली। तो जब तक कि हम उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना दे दें प्रॉपरली, उस कंडीशन तक जो है आपका पेशेंट जो है वो एक तरह से जीवित रह सकता है अगर हम उसको सीपीआर दे रहे हैं तो। दूसरा चीज़ आता है इसके अंदर एईडी। एईडी है बेसिकली ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो हमने बोला था एक्सटर्नल बाहर से एक तरह से इलेक्ट्रिक शॉक आप दे रहे हो जिससे उस गति को जो है हम वापस ला रहे हैं। एक ऐसी जो डिवाइस होती है ये जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देती है, आपकी जो चेस्ट की वॉल है उसके थ्रू जो है आप हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो। और इसके अंदर बिल्डिंग कंप्यूटर्स होते हैं जो कि पेशेंट की हार्ट की जो रिदम है उसको असेस कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि उसको डिफिब्रिलेशन की आवश्यकता है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो ये डिवाइस है वो उससे जो है आप जो है वो आपको गाइड करती है, साथ साथ उसके जो ऑडियो है वो गाइड करती है और आप उस जो है एडी डिवाइस को यूज़ कर सकते हो और किसी पेशेंट की जो है वो मदद कर सकते हैं। सो मोस्टली जो एडीज़ होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं जिससे कि इस तरह से कि जो नॉन मेडिकल पर्सन है, यानी कि वो डॉक्टर नहीं भी है पर जो केयर कर रहा है वो भी उसको यूज़ कर सकता है। तो मोस्टली जो इसकी ट्रेन किया जाता है जो फायर डिपार्टमेंट के पर्सनल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं या इवन फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है किसी को भी कार्डियक का जो प्रॉब्लम हो रहा है अचानक से, वहाँ पर आप इन लोगों को ट्रेंड अप होते हैं, इनको इसकी जानकारी होती है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन इसका मकसद है कि डिफिब्रिलेशन के द्वारा जो है जितना जल्दी हो सके सीपीआर के साथ साथ अगर आप ये दे देते हैं तो जो सर्वाइवल का रेट है पेशेंट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, आप उसको बचा सकते हैं। तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जो होटल्स हैं वो अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस अपने होटल में रख रहे हैं और वो उनके इमरजेंसी रिस्पांस जो सिस्टम है उसका ये हिस्सा है जिसके द्वारा वो अपने यहाँ आए हुए किसी गेस्ट या स्टाफ मेंबर की जान जो है वो बचा सकते हैं। डिफिब्रिलेशन अगर शुरू के 3 मिनट में दे दिया जाए, जब कार्डियक अरेस्ट होता है किसी को उसके 3 मिनट्स के अंदर दे दिया जाए तो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 70% बढ़ जाते हैं। और शॉक अगर किसी को लगा है उसके 1 मिनट में जो है अगर आप इसको दे रहे हो तो वो कोलैप्स होने से जो है वो बच जाता है और सर्वाइवल रेट जो है वो 90% इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही आप इमरजेंसी नंबर 911 पर अगर ज़रूरी है तो उसको कॉल कर सकते हैं, बट आप ये देखेंगे कि भाई उसका रिस्पॉन्ड जो है वो इमरजेंसी से आ रहा है जल्दी से या नहीं आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना होता है। और इसीलिए जो आप बेसिकली देखते हो कि जो एवरेज जो टाइम है कि अगर आपने कॉल किया उसके 9 मिनट्स तक जो है बेसिकली पेशेंट को रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाना चाहिए, जो भी आप उसके साथ में उसको लाइफ सेव करने की कोशिश कर रहे हो। एईडीज़ जो हैं वो अब होटल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ का जो है स्टैंडर्ड बन चुकी हैं और वो जो है इसको जो है अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है होटल या जो फिटनेस सेंटर्स जो है वहाँ पर जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं एईडी प्रोग्राम के लिए।
AED जो है अब एक सेफ्टी डिवाइस बन चुकी है, कॉमन डिवाइस है जो होटल्स और रिजॉर्ट्स में जो है रिस्क को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स जैसे कि शेराटन होटल जो है वहाँ पर, या बहुत बड़ी बड़ी जो होटल चेन्स जो हैं आपकी, जो भी वो कार्डिक साइंस के साथ में पार्टनरशिप करके ये जो लाइफ सेविंग AEDs जो हैं इनके साथ में मिलकर काम कर रही हैं, उनके साथ में मेडिकल साइंसेस के साथ में मिलकर, और इस तरह से डिवाइसेस को जो है इस पर इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी इस टाइप की अगर आती है कार्डिक से रिलेटेड तो वो उसको कंट्रोल जो है वो बेसिकली कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से ये जो मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं उसके लिए जो है होटल जो स्टाफ है उसमें पर्टिकुलर लोगों को जो है जो भी है जिसकी ड्यूटी होती है उनको जो है ट्रेन किया जाता है, और इमरजेंसी जो टीम मेंबर्स हैं उनको इसकी जानकारी दी जाती है किस तरह से इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्ड करके आप किसी की जान जो है वो बचा सकते हैं। सो थैंक यू।